नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों की। कौन कौन से ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए। वक्री ग्रह हैं क्या, हमारी राशि पर इनका प्रभाव क्या है। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं चंद्र राशि पर आधारित धनी राशि वाले जातकों का राशिफल 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्यफल की जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में वक्री ग्रहों का धनु राशि पर क्या प्रभाव है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं धनु राशि वाले जातकों का चंद्र राशि पर आधारित भविष्यफल की जानकारी। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि 142 दिन वक्री रहेंगे, जो 11 मई 2020 से 27 सितंबर तक वक्री रहेंगे और 28 सितंबर को मार्गी होंगे। उसके बाद शुक्र 13 मई से वक्री हो चुके हैं और 13 जून तक वक्री रहेंगे। उसके बाद वे मिथुन राशि में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहे हैं और 28 जून तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और 29 जून को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सितंबर तक वक्री रहेंगे। मित्रों, राहु केतु तो वैसे ही वक्री चलते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है, वक्री ग्रह हैं क्या। मित्रों, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा सीधे चलते हैं, बुध और शुक्र पृथ्वी के नजदीकी ग्रह हैं और मंगल, गुरु और शनि ये है भारी ग्रह हैं। हमें प्रतीत होता है कि वक्री ग्रह पीछे चल रहे हैं, परंतु वक्री ग्रह पृथ्वी के नजदीक हो जाते हैं तो इनका प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं धनु राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला 11 मई से 28 जून तक और दूसरा 29 से 28 सितंबर तक। सबसे पहले बात करते हैं 11 मई से 28 जून तक की। तो मित्रों, धनेश व तृतीयेश में शनि वक्री रहेंगे और गुरु लग्नेश व चतुर्देश होकर वक्री रहेंगे व शुक्र षष्ठेश व लाभेश होकर वक्री रहेंगे। यह समय धनु राशि के लिए सावधानी भरा है। आज हम बात करेंगे ये वक्री ग्रह आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, ताकि आप 11 मई से 28 सितंबर तक सतर्क रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज जी की। तो बात करते हैं ये स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेंगे। यदि आप पहले से बीमार हैं तो आप सावधान रहें, और यह पुरानी बीमारी भी उजागर कर सकते हैं और नई बीमारी भी ला सकते हैं। इसलिए आपको प्राणायाम, ध्यान और योगा का सहारा लेना है, ताकि आपका यह समय अच्छा व्यतीत हो। और यह समय आपके सुखों में कमी ला सकता है और धन की हानि भी हो सकती है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो सुखों में भी कमी, उसी में धन आपका खर्च होना निश्चित है या धन का चोरी होना। इसलिए आपको सतर्क रहना है। और परिवार में भी विवाद के चांस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने कोई बात कही और परिवार वाले उससे सहमत ना हो या आपकी बात का गलत मतलब निकालकर घर में कलह कलेश की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको संयम व समझदारी का परिचय देना है। अब गुरु की बात करें तो लग्न में पंचम, सप्तम और नवम भाव में शुभ प्रभाव देंगे और धन संबंधी मामलों में भी आपको लाभ देंगे, परंतु शनि की कुदृष्टि इनके फल को पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होने देगी। तो यह समय आपको ध्यान से चलने का है। और शुक्र को ध्यान से देखें तो ये शत्रुओं में वृद्धि करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपने ही प्राय बन जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि यह शत्रु होंगे और शत्रुता करते दिखाई देंगे। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जब अपने ही ऐसा करे तो विश्वास किस पर करें। तो यहाँ भी हमें संयम और शांति का परिचय देना है, ताकि यह समय भी व्यतीत हो जाए। और शुक्र लव रिलेशन में भी बाधा डालते नजर आ रहे हैं। यहाँ आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग में कमियां आ जाएगी, परंतु आप थोड़ा संयम और समझदारी दिखाएंगे तो यह समय आपके अनुकूल रह सकता है। बाकी दशा पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं 29 जून से 28 सितंबर तक। तो लगन में वक्री गुरु अपनी स्वराशि में शुभ फलदायी होंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि के निकट वक्री हैं, परंतु शनि महाराज की कुदृष्टि का प्रभाव तो पड़ेगा। गुरु शनि का नेगेटिव प्रभाव
को कम तो करेंगे लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जॉब छोड़ने का तो बिल्कुल भी विचार ना करें। तो यह समय अपने आप ही करवा देता है, जैसा आपकी अपनी कुलीग की किसी भी बात पर कहा सुनी होना और आपके सीनियर में मैं तू होना और जॉब छोड़ने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि शनि गुस्से की अधिकता लाता है। यहाँ आपने शांति का परिचय दिया तो यह समय आपके अनुकूल रह सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में मिलजुल कर शांति से कार्य करें और कोई भी बड़ा निवेश ना करें। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अपनी धन का निवेश करें। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी की जरूरत है और शत्रुओं से भी सावधान रहें। जैसा मैंने पहले भी कहा है, धन के संबंधी मामलों में भी सावधानी की जरूरत है। जैसा अपना ही कोई आपसे धन मांगे और आपने मना कर दिया तो वह आपसे शत्रुता दिखाता नजर आएगा। इसलिए उन्हें आप बहुत समझदारी से समझा कर टाल दें, अन्यथा धन देकर भी शत्रु बनेंगे और ना दिया तो आप शत्रु हैं ही। इसलिए संयम का प्रदर्शन कर समझदारी दिखाएं, परंतु आप अपने स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। तो मित्रों, 11 मई से 27 सितंबर तक का समय ओवरऑल मिला जुला है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपकी दशा शुभ है तो आपका समय भी शुभ होगा, फिर भी संभल कर चलने की जरूरत है। बाकी आपकी दशा पर निर्भर करता है। ज्यादा विस्तार से महीने के राशिफल में आपको बताते रहेंगे। तो यह थी ग्रहों की स्थिति धनु राशि के जातकों की। तो यह रहा आपकी राशि का हाल चंद्र राशि पर आधारित। मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वे आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं जिंदगी के लम्हे चुरा कर बटुए में रखता रहा, खर्चूंगा बस यही सोचता रहा, उधर फटती रही जेब करता रहा तुरपाई, एक दिन फुर्सत पाई तो सोचा कि खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जोड़े हुए लम्हों को आज खर्च कराऊं, खोला बटुआ तो लम्हे ना थे तो कहाँ बीत गए पता नहीं। मित्रों, यह समय कब बीत जाए, इसलिए समय का सदुपयोग करें और अपने सफर में आगे बढ़ें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।